हैप्पी सप्तमी एवरीवन, हैप्पी दुर्गा पूजा एवरीवन। अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं मेरे सुबह का नाश्ता यानी कि मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैं उनको फ्राई कर रही थी प्याज, धनिया पत्ती और मिर्ची के साथ। ऑब्वियसली सॉल्ट डाला था मैंने। और साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया था पम्पकिन यानी कि पम्पकिन फ्राई। पम्पकिन की सब्ज़ी भी मुझे बनानी थी दोपहर लंच के लिए, तो फिर वो भी साइड बाय साइड काम चल रहा था। चलिए दिखाती हूँ कि आपको मुझे डोसा कैसे खाना पसंद है। तो मुझे बहुत बड़ा डोसा या बहुत क्रिस्पी डोसा ऐसा कुछ नहीं है कि वो चाहिए, बट मुझे आलू डेफिनेटली चाहिए होता है। और आलू में मुझे ढेर सारे प्याज, धनिया पत्ती कूट कूट कर और ढेर सारी मिर्ची चाहिए होती है। और इसके ऊपर में मुझे क्या चाहिए होता है, चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मुझे चाहिए होता है चीज़। मेरे पास चीज़ स्लाइसेस हमेशा रखे रहते हैं फ्रिज में। मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके ऊपर हम डालते हैं चीज़। यहाँ पर मैं थोड़ी कटौती कर रही हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी फेस्टिवल्स के कारण ऑलरेडी ढेर सारी स्वीट्स खा रही हूँ ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, और ये अभी चलेगा लंबा। दिवाली तक इतने सारे स्वीट्स हो जाते हैं कि फिर वो वज़न कम करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अपने मन को समझाकर मैंने एक स्लाइस ही डालना बेटर समझा। फिर भी यहाँ पे आप देखिए चीज़ कैसे पिघल कर आलूओं के साथ चिपक कर बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, बट वीडियो देख कर के भी, वीडियो बनाने के समय में भी मुंह में पानी आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे इसके साथ किसी भी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो चटनी नो सॉस रिक्वायर्ड। मैं इसके साथ ऐसे ही गर्मा गर्म चीज़ के साथ डिप करके खाना पसंद करती हूँ। मेरी उंगलियों पर भी लग गया है, नो प्रॉब्लम, मैं तो वो भी चाट करके खा ही जाऊँगी। तो इस तरीके से मुझे मेरा डोसा चाहिए होता है। और उसके बाद शाम हो चुकी थी, सप्तमी तिथि थी, पूजा भी करनी थी, लेकिन शाम को बेटे को पार्क में खेलने के लिए लेकर के जाना था। और मीनवाइल जब तक वो खेल रहा था तब तक मैंने अपनी इवनिंग वॉक फिनिश कर ली और वॉक किया, अच्छे से टहली इधर उधर और आसपास का माहौल देखा। सभी जगह पे अच्छी खासी लाइटिंग हो रखी थी और बहुत सुंदर लग रहा था, अच्छा लग रहा था सब कुछ देख करके। कभी कभी लाइफ में अपना मोटिवेशन खुद ही बनना पड़ता है बिकॉज़ हमेशा एक एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेशन आए ऐसा हो नहीं पाता। तो इंटरनली मोटिवेटेड रहने की कोशिश करती हूँ और वो काम मेरे लिए नेचर भी करता है। तो क्योंकि सप्तमी तिथि थी और पूजा के लिए रेडी हो चुकी थी, तो मैंने पहनी है ये साड़ी, और ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से और मुझे इसकी प्रिंट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसको मैंने टीम अप किया है डीप मरून या कि डीप रेड, डीप मरून कह लीजिए आपको, उस ब्लाउज़ के साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारे जगह पे यूज़ हुआ है। और उसी कलर की फिर मैंने चूड़ी भी पहनी है। आप सभी को एक बार फिर से सप्तमी पूजा की बहुत 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 सारी बधाइयाँ, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। और मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और इसकी प्रिंट एंड एवरीथिंग अगर आप ध्यान से देखें तो अजरक जो है, अजरक प्रिंट के ऊपर है। सिल्क नहीं है, कॉटन भी नहीं है, मुझे मटेरियल नहीं समझ में आया, मुझे प्रिंट अच्छी लगी तो मैंने उस बेसिस पे इसको सिलेक्ट किया और इसको ले लिया। और साड़ी की लेंथ काफ़ी अच्छी है, साड़ी बहुत सॉफ्ट है, ब्रीदेबल, कंफर्टेबल क्लॉथ का यूज़ किया हुआ है और मुझ पे अच्छी लग रही थी, मुझे ऐसा फ़ील हुआ डेफ़िनेटली। उसके बाद ऑब्वियसली जो मैंने दोपहर में बनाया था वो थाली आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बनाया था फ्राइड राइस, मटर पनीर, पम्पकिन की सब्ज़ी थी, मिठाई था एंड ऑब्वियसली जो आलू का मैशअप करके चोखा बनाया था वो भी था। तो पनीर कट कर लिए थे, मटर, फ्रोज़न मटर यहाँ पर यूज़ कर रही थी मटर पनीर बनाने के लिए। तो फ्रीज़र में से मटर निकाल चुकी थी और उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था और पनीर फ्राई कर लिया था मैंने तब तक। उसके बाद फिर मटर, प्याज को मैंने भुनने के लिए, फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया था। उसके बाद फिर मैं उनको फ्राई करते करते ही साथ में उसके ऊपर से ही मसाले भी डालने वाली थी। तो यहाँ पर मैं जो नॉर्मल घर में पिसा हुआ जो मसाला होता है हमारा, जैसे कि लहसुन, आदि, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, इन चारों को पीस करके रख लेती हूँ। हमेशा मेरे फ्रिज में पड़ा रहता है बिकॉज़ मुझे याद रहता है कि मुझे कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
उसके बाद मैंने ढेर सारे टमाटर भी डाले थे इसमें, और सारे जो भी मैंने अभी आपको नाम बताए, लहसुन, आदि, प्याज, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो भी मैंने 4 चम्मच इसमें डाला। फिर मैंने इसमें डाला था हल्दी, नमक एंड गरम मसाला, और ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला था। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसको थिक ग्रेवी मुझे नहीं करनी थी और एक्सेस स्पाइसेस के साथ कंबाइन नहीं करना था। मेरे घर में मैं और मेरे बेटा ही है अभी फ़िलहाल, बिकॉज़ हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें बहुत बेसिक सा चाहिए था, तो हमने उस हिसाब से ही बनाया। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोशिश नहीं की। तो इस तरीके से हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया और मसाले डाल दिए, और इसको तब तक भुना जब तक कि मसाले की थिक कंसिस्टेंसी ना आ जाए। और जैसा मैंने आपको बताया, नमक, गरम मसाला ही बस ऐड किया था और हल्दी ऊपर से। उसके बाद हल्का पानी डाल दिया था एंड वो इस तरीके से रेडी हो चुका था। रेडी होने के बाद, फ्राई होने के बाद जो पनीर थे वो भी मैंने इसमें ऐड किया था, और फिर जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी उस हिसाब से हमने इसमें पानी भी ऐड कर दिया था। फिर मुझे चावल भी फ्राई करने थे जो मैंने आपको दिखाया था, तो चावल ऑलरेडी पकने के लिए डाल दिए थे। मैंने आपको बताया होगा शायद पहले भी, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मैं कोलम राइस यूज़ करती हूँ। अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो आप GTS कोलम राइस ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उसका स्वाद। हाँ, मैं समझती हूँ कि हर दिन के बेसिस पे हम बासमती खा सकते हैं, खाना भी चाहिए जिनको पसंद है, बट एक बार आपको ये ट्राई करना बनता है। मेरी किसी भी सब्ज़ी में आपको ढेर सारा धनिया पत्ता देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज़ धनिया पत्ता मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ा देता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में जब ये मटर पनीर की सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तब मैंने ऊपर से डाल दिया था ढेर सारा धनिया, और बहुत ही ज़्यादा मुझे तो देख कर के टेस्टी लग रहा था। अभी खाने के बाद पता चलता कि कैसे, मतलब कैसा इसका टेस्ट हुआ था। वैसे मेरे बेटे ने बोला कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। इधर मैं साथ ही साथ फ्राई कर रही थी फ्राइड राइस बनाने का सारा वेजिटेबल, और इधर फ्राइड राइस का मटेरियल भी रेडी हो चुका था, बस राइस ऐड करना बाकी था। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था उसमें, और उसके बाद वो कुछ ऐसा दिखता था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खुशबूदार और अच्छा दिखता था। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी GTS कोलम राइस के बारे में, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें अगर आप साउथ इंडिया में बैंगलोर में रहते हैं। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और बिग बास्केट आई गेस सभी पे अवेलेबल है। आप एक बार ज़रूर ऑर्डर करके उसको ट्राई करें, बहुत अच्छी क्वालिटी है राइस की, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो खाने बैठ जाते हैं फिर। इसके बाद आप सभी अपना ध्यान रखिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और बहुत उत्सुकता भी रहती है कि अब नेक्स्ट कौन सा वीडियो लेकर के आऊँ, आप सभी को कैसे एंटरटेन करूँ या कैसे कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाऊँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी थाली यहाँ पे सजा ली है, आप देखिए। और आई होप कि आप भी बहुत अच्छे अच्छे पकवान अपने घर में बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। पूजा का टाइम है, अच्छा पहनिए, नया पहनिए, और अच्छे अच्छे खाने पकवान बनाइए, मन अच्छा रखिए, रिश्तों को अच्छा रखिए। इसी मनोकामना के साथ अभी यहाँ पे स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।